तो मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस के टाइम से, जहां हम रात में एक कपल को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनकी बेटी आ जाती है। वो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और इसकी मॉम बच्ची को इसके रूम में सुलाने ले जाती हैं और उसे कहती हैं कि बेटा कोई जानवर वगैरह होगा। बच्ची ने कहा लेकिन मामा सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मामा कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो फिर आप सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। मामा ने हाँ बोला और उसे सोने का कहकर वो चली जाती है। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती है, लेकिन जब वापस जाने लगी तो नोटिस करती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे जब वो ऑफिस से आए थे, और वो दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है। रूम में आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने जी सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। इसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, और ये दोनों सो जाते हैं। इधर इनकी बेटी अभी भी जाग रही थी, पर इस बार तो इसे घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो नीचे जाके चेक करती है तो उससे सेंटा खड़ा हुआ नजर आता है। उसे देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आ जाती है और कहती है उठो भाई, उठो भी, उठो चलो मेरे साथ, हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था तो वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेली ही नीचे आ जाती है सेंटा को देखने के लिए। बच्ची जब उससे गौर से देख रही थी तो उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं, जो देखने से हम समझ जाते हैं कि ये एक सेंटा नहीं है, बल्कि इसके फेस में एक पागल कातिल है जो हेल्थ से आया डेमिन है, और इसका नाम आर्डा क्लाउन है, जिसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। बेरहमी से लोगों को मार देता है। बच्ची बहुत घबरा जाती है। आर्डा क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के कमरे में, सोते वही कुल्हाड़ी से इस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके इसका सर, हाथ, पैर, बाजू सब कुछ कट के अलग अलग कर देता है। बुरी तरह से उसे चीर कर रख देता है। आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो जाती है। वो भाग कर छुपने चली जाती है, पर आर्डा क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम एंड डैड के रूम में। इसके डैड की चेयर के करीब आता है और कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद वार करता ही जाता है। जो खतरनाक आवाजें सुनकर इसकी वाइफ की नींद खुल जाती है। इसने अपना हाथ चेक किया तो वो खून से लिपटा हुआ था, और अब जैसे साथ लेटे अपने हस्बैंड को देखती है तो इसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बुरी तरह चिल्लाने लगती है। लेकिन आर्डा क्लाउन का तो हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो अभी भी उसे मार रहा था। इसकी वाइफ चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है, अपने बच्चों के रूम में आ जाती है और अपने बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो रोने लगती है। फिर वो भागने के लिए नीचे जाती है, लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंच रही थी कि पीछे से आर्डा क्लाउन आ जाता है, कुल्हाड़ी फेंक कर उसे भी मार देता है, बुरी तरह इसकी भी जान ले लेता है। ये सारा खून खराबा करने के बाद बड़े आराम से किचन में जाकर दो कुकीज खाने लगता है। खून से बड़ी प्लेटें भी साफ कर देता है। फिर जैसे इसने अलमारी खोली, वहाँ बची छुपी हुई थी, और आखिर फिर इसकी हवानियत फिर से जाग उठती है और वो बच्ची को भी मार देता है। और इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी पास्ट माजी में, जहाँ भी आर्ट ने बिल्कुल ऐसे खून खराबा किया था। इस जगह पर एक पुलिस वाला आया जिसे वहाँ आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है, इसलिए वो कॉल करके अपने पुलिस टीम को बुला लेता है। खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ता है, पर अचानक आर्ट बिना सर के ही दोबारा जिंदा हो जाता है और पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने गोलियां चलाई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ऑफिसर को निपटाने के बाद आर्ट एक ट्रेन में घुस जाता है, जहां सिर्फ एक औरत बैठी हुई थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। इस ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर वाली जगह पर रखा और पकड़ा हुआ था, जो बहुत डरावना लग रहा था। जाहिर है उसे देखकर औरत भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, यानी पागलों की जेल, जहाँ गार्ड को अचानक एक नर्स की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वहाँ जाकर चेक करने गया तो बहुत भयानक नजारा देखता है। असल में वहाँ की एक पागल मरीज जिसका नाम विकी था, इसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्ची की जगह इसने ये पैदा कर दिया। आर्ट का सर भी इसकी तरह ही खतरनाक था। इसने नर्स को मार दिया था और वो इसकी लाश को खा रही थी। बिल्कुल ऐसे आर्ट ने इस मरीज विकी के साथ भी किया था, यानी उसे काट काट के खा दिया था, जिसकी वजह से शायद वो आर्ट से इन्फेक्ट हो गई थी। इसका चेहरा बहुत बुरी हालत में था और अब वो अपने जिस्म का हिस्सा खा रही थी, जिसे हम समझ जाते हैं कि वो भी आर्ट की तरह ब्रूटल बन गई है, यानी जालिम और बेरहम अब, और ये भी आर्ट की तरह किसी को नहीं छोड़ेगी। इसी तरह से इसके साथी बन गई है, क्योंकि इसने दीवार पर दिल बनाकर इसके अंदर विकी प्लस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड देखता है कि आर्ट की सर कटी हुई लाश भी वहाँ आ जाती है, और भाई उससे पहले वो कुछ करता है, विकी गार्ड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाने लगते हैं। विकी इसके मुंह में हाथ डालकर
का इसका जबड़ा चीर देता है और आर्ट इसका जबड़ा फाड़ देता है। अब आर्ट इस जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों एक खाली पड़े हुए घर में आ जाते हैं जहाँ विकी खुद को शीशे में देखकर अपना सर मार मार कर उसे तोड़ देता है। वो टूटा हुआ टुकड़ा लेकर बार टैंक में बैठ जाता है और अपने हाथ को कट कर बार टैंक को अपने खून से भर देता है, जबकि इसके सामने आर्ट भी कुर्सी पे बैठ जाता है। जिसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में ही बैठे रहते हैं और कहानी 5 साल आगे आ जाती है, यानी प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। यहाँ हम एक लड़की सियाना को भी देखते हैं जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने इसके सामने भी खून खराबा कर दिया था, जिसमें इसने सियाना के दोस्तों और सबको मार दिया था। लेकिन आखिर में जिसने सर काट की आर्ट को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि सियाना ही थी, क्योंकि इसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा था जो हेमन जन्नत से आई तलवार थी। पर इस हादसे का सियाना के दिमाग पर काफी गहरा असर होता है। वो सदमे में जा चुकी थी और पर अब वो ठीक हो जाती है, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। इसके अंकल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आते हैं। यहाँ वो अपनी आंटी और कजन से मिलती है जिससे वो काफी क्लोज थी और दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इधर इसी खाली पड़े घर में 2 वर्कर्स आए जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ना और पहले वो इस घर का सर्वे करने आते हैं। दोनों वहाँ भी चले जाते हैं जहाँ विकी और आर्ट की लाशें स्टैचू की तरह पड़ी हुई थी। इन पर जाली भी लगी हुई थी, पर हैरत वो जरा भी नहीं सड़ी थी। लेकिन इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाते, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, फिर हमेशा की तरह उन्हें भी बेरहमी से मार देते हैं। सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी इसके कज़न के हाथ लग जाती है जिससे वो पढ़ने लगती है, पर सियाना जल्दी से डायरी इससे ले लेती है और कहती है कि आइंदा के बाद ये दोबारा मत करना। फिर जब सारे मिलकर खाना खा रहे थे तो सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त नजर आती है जो काफ़ी बुरी हालत में थी और ये वही दोस्त थी जिसे आर्ट ने उसे मारा था। लेकिन वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी कि सियाना अभी तक अपने सपने से बाहर नहीं आई। उल्टे सीधे ख्याल उससे आज भी आते रहते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई को हॉस्टल में देखते हैं जहाँ वो अपनी 2 दोस्तों से मिलता है। इसकी फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट की शो को होस्ट करती थी, जिसमें ऐसे लोगों को वो इंटरव्यू लेती थी जिन्होंने कोई भी क्राइम या जुर्म होता हुआ अपनी आंखों से देखा हो और ऐसी चीजें वो दिखाती भी है। वो सियाना के भाई को देखती है, इसके पीछे पड़ जाती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तुम्हें शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना और इसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। आर्ट की एक तरह से वो फैन थी, इसके बारे में जानना चाहती थी। इस पर सियाना का भाई घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं सोच कर बता दूंगा। तब इसके पास सियाना की कॉल आ जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मिलने घर आ जाओ। इधर आर्ट और विकी अभी भी इस खाली पड़े घर में थे। यहाँ आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था कि अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करूँ, यानी कितने बेरहमी से जालिम तरीके से मारूँ, अब सबको बताएं। और ये बात आर्ट भी जानता है कि जब भी सर्दी लगती है तो इस पर चोट ज्यादा ही दर्द देती है, तो इसका ये नया टॉर्चर का तरीका इस बारे में था जिसका एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करने जा रहा था। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।